माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो, क्वेश्चन आंसर। तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज fill in the blanks. A microorganism can be seen with the help of, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किसकी हेल्प से हम देख सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। सेकेंड इज ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम द एयर टू एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। देखिए जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो क्या फिक्स करती है डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, ताकि वो इन्हांस कर सके या बढ़ा सके सॉइल की फर्टिलिटी को। तो वो क्या करती है? नाइट्रोजन जो है उसको फिक्स करती है। सी इज अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डैश। अल्कोहल जो है वो हम प्रोड्यूस करते हैं किसकी हेल्प से? ईस्ट की हेल्प से। डी इज कॉलेरा इज कॉज्ड बाय। कॉलेरा जो है वो किसकी वजह से होता है? द आंसर इज बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 2 इज टिक द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है उनको आपको टिक करना है। द ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। जो ईस्ट है हम उसको यूज करते हैं क्या चीज को प्रोड्यूस करने के लिए? शुगर, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या ऑक्सीजन? आंसर है अल्कोहल। जो ईस्ट है हम उसको यूज करते हैं अल्कोहल को प्रोड्यूस करने के लिए। सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीबायोटिक। कौन सी ऐसी इन चारों में से कौन सी चीज है जो एंटीबायोटिक है? सोडियम बाइकार्बोनेट ये एक प्रिजर्वेटिव है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल या ईस्ट? जो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अ एंटीबायोटिक। सी इज कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन। जो मलेरिया को जो कैरियर है, ठीक है, वो कौन है? कॉजिंग प्रोटोजोन कौन है? तो क्या आंसर क्या है? फीमेल एनाफिलस मस्कीटो जो है, फीमेल एनाफिलस मस्कीटो जो है वो कैरियर है मलेरिया की। डी इज मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। जो मोस्ट कॉमन कैरियर होता है कम्युनिकेबल डिसीज का। कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी डिसीज होती है? वो डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाती है टच करने से, एयर के सराउंडिंग में, ऐसे। तो आंसर क्या है? हाउस फ्लाई। आंसर इसका क्या है? हाउस फ्लाई। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज इज हाउस फ्लाई। ई इज द ब्रेड और इडली डो राइज बिकॉज ऑफ। जो ब्रेड होती है या इडली का डो होता है वो राइज होता है किसकी वजह से? हीट की वजह से, ग्राइंडिंग की वजह से, या ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, या नीडिंग की वजह से, या तो आंसर क्या है इसका? ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। जो इडली या ब्रेड का जो बैटर होता है वो राइज करता है क्योंकि जो ईस्ट सेल है वो ग्रो करते हैं। सिक्स्थ इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। जो प्रोसेस है कन्वर्जन होना शुगर का अल्कोहल में, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे? नहीं। क्या हम उसको मोल्डिंग बोलेंगे? नहीं। आंसर क्या है? फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 3 मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद द एक्शन इन द कॉलम बी। आपको जो ऑर्गेनिज्म है कॉलम ए में उनको मैच करना है कॉलम बी जो उनके एक्शंस हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किससे हो सकता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन से या फिक्सिंग नाइट्रोजन से, सेटिंग कर्ड, बेकिंग ऑफ ब्रेड, कॉजिंग मलेरिया, कॉजिंग कॉलेरा। जो फर्स्ट का आंसर होगा वो क्या है? कॉजिंग कॉलेरा। सेकेंड इज राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? फिक्सिंग नाइट्रोजन। लैक्टोबैसिलस सेटिंग अप द कर्ड। ईस्ट क्या है? ईस्ट बेकिंग ब्रेड। प्रोटोजोआ कॉजिंग मलेरिया। वायरस कॉजिंग एड्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कैन ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आई? इफ नॉट हाउ कैन बी सीन? क्या हम इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेकेड आई से देख सकते हैं? अगर नहीं तो हम उन्हें कैसे देख सकते हैं? तो आंसर क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। जैसे आप सबको पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो हम किससे देख सकते हैं? दे कैन बी सीन बाय यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5
व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन से मेजर ग्रुप्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स के वो बताने हैं। तो 5 मेजर ग्रुप्स है, यहाँ पे बाई मिस्टेक 4 लिख गया है। तो 5 मेजर ग्रुप्स क्या है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरसेस। तो ये जो 5 हैं ये मेजर ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन दी सॉइल। आपको उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम बताने हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं सॉइल में। तो आंसर क्या होगा इसका, राइजोबियम, क्लोस्टोरिडियम, एजोटोबैक्टर, ये कुछ एग्जाम्पल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को के जो फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन दी सॉइल। राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइफ। आपको 10 इंपॉर्टेंट या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो उनके कुछ 10 लाइन्स आपको लिखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क इनटू द कर्ड। देखिए जो बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है मिल्क को किसमें, कर्ड में। सेकेंड, बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज। जो बैक्टीरिया है वो इन्वॉल्व होते हैं चीज को बनाने के प्रोसेस में भी। नेक्स्ट इज एक्टोबैक्टर एसिटी इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एक्टिक एसिड फ्रॉम द अल्कोहल। देखिए जो एक्टोबैक्टर एसिटी यानी कि ये क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है, ये यूज किया जाता है एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए अल्कोहल से। ईस्ट इज यूज्ड इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, बेकरी प्रोडक्ट्स। जो ईस्ट है उसका बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल प्रोडक्शन यूज होता है, कमर्शियल प्रोडक्शन अल्कोहल की, वाइन, बेकरी के प्रोडक्ट्स में ईस्ट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। सम स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। बहुत से ऐसे स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हेल्प या यूज होते हैं एंटीबायोटिक्स को मैन्युफैक्चर करने में। Microorganisms act as a cleansing agent and decompose the waste product into the manure. माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है एक तरह की क्लींजिंग एजेंट की तरह काम भी करते हैं और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको डिकम्पोज करते हैं और उसको मैन्योर बनाते हैं। डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। या डेड या फिर जो बहुत कमज़ोर या फिर वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं वैक्सीन की प्रिपेयर करने के लिए भी। नेक्स्ट इज सम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। बहुत से ऐसे बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है उसको फिक्स करता है और जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है उसको भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज एल्गी, yeast, fungi or bacteria may be used as an ingredient or substitute for the protein rich food that are suitable for human or animal consumptions। देखिए एल्गी, ईस्ट, बैक्टीरिया या बहुत से ऐसे फंजाई जो होते हैं हम उनको एज अ अपना इंग्रेडिएंट की तरह भी या एज अ सब्सटीट्यूट की तरह भी यूज़ करते हैं प्रोटीन रिच फूड्स की जगह पे, और ये सूटेबल होते हैं एनिमल्स या फिर ह्यूमन के कंजम्पशंस के लिए भी, यानी कि वो उन्हें खा सकते हैं। Some microorganisms are taken as probiotics that are believed to provide health benefit when consumed। देखिए बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम प्रोबायोटिक्स की तरह लेते हैं और वो हमें जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं जब हम उन्हें पीते हैं। तो आपने कभी याकुट के बारे में सुना होगा, तो याकुट जो है वो प्रोबायोटिक ही है, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है उनमें जो हमारी हेल्थ को इंक्रीज या इम्प्रूव करते हैं, बेनिफिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन दी हार्म कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आपको ये चीज़ तो पता है कि जो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल है तो वो हमारे लिए हार्म भी करते हैं। तो कुछ ऐसे वेज हैं वो देख लेते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम उन्हें पैथोजेंस बोलते हैं अगर वो डिसीज कॉज करते हैं ह्यूमंस में, प्लांट्स में या एनिमल्स में। जो पैथोजन या फिर जर्म एंटर होते हैं हमारी हेल्दी बॉडी में थ्रू एयर, वाटर या कंटामिनेटेड फूड या इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट या कैरियर के थ्रू। कैरियर भी हो सकते हैं जैसे कि हाउस फ्लाई एक कैरियर हो जाती है, ठीक है। अब उसकी वजह से हमें बहुत सारी डिसीज होने लगती है, तो जैसे कि कोल्ड, इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू, कफ, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये किससे होती हैं, वायरसेस से होती हैं। फुट एंड माउथ डिसीज जो होते हैं कैटल में ये कॉज होते हैं वायरस से। टाइफॉइड, टीबी ये कॉज होते हैं बैक्टीरिया की वजह से। एंथ्रेक्स
जो डेंजरस ह्यूमन डिसीज़ है या कैटल डिसीज़ है, ये किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो आपको ये चीज़ तो पता चल गई कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे लिए हार्मफुल भी बहुत है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।